Hello students, exercise 11.3, question number 16. How many times a wheel of radius 28 centimeter must rotate to go to 352 मीटर? ये बोल रहा है कि एक जो पहिया है जिसका अगर रेडियस 28 सेंटीमीटर हो तो उसको 352 मीटर दूरी तय करने के लिए कितने चक्कर काटने पड़ेंगे। देखिए, इसके लिए हमें समझना पड़ेगा कि पहिया चलता कैसे है। एनिमेशन है जिसमें पहिए जैसा कुछ ये गोल जैसा बनाया गया है और उसको लाइन के ऊपर घूमने के लिए छोड़ा गया है। अब देखिए इसमें कि ये किस तरह से चल रहा है, देखिए ध्यान से ना। आप देखिए क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं इसमें कि जब ये पहिया यहाँ हो रहा है तो ये घूमता घूमता आगे जा रहा है। अगर मैं इसके किसी एक बिंदु को फिक्स करूं, जैसे इसमें मैं रखता हूं कि यहाँ मैंने ये जैसे इसमें दिख रहा है कि ये ब्लैक वाला देखिए नीचे टच कर रहा है, तो देखते हैं चलने पर ये क्या होता है, कब आता है ब्लैक वाला। ये आया, आप देखिए, ये देखिए इसमें ध्यान से, ये है ना। तो मतलब ब्लैक जो हमारा एक बार ब्लैक चला था वो चला था यहाँ जैसे से और फिर वो यहाँ जैसे पहुँचा। तो इसने कितनी दूरी तय की? एक्चुअल में एक जो भी सर्कल होगा हमारे पास वो किसी पेपर के ऊपर जब चलेगा तो यह उतनी दूरी तय करेगा, यह उतनी दूरी तय करेगा जितनी कि इसकी क्या होगी, सरकमफ्रेंस। दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन। एक बारी में पहिया जो है उतनी दूरी तय करता है जितनी इसका सरकमफ्रेंस होता है, ध्यान से, ठीक है। तो पहिया जो होगा उतनी ही दूरी तय कर रहा है एक चक्कर में जितना कि इसका क्या है, सर कि जब भी हमारे पास कोई पहिया हमारे पास दिया हुआ है और उसको बोला जा रहा है कि ये कितने चक्कर काटेगा, तो एक बात इसमें बिल्कुल स्पष्ट है कि जैसे मान लो ये पहिया है और यहाँ ये इसके ऊपर चलना शुरू कर रहा है जैसे ही रोड के ऊपर, तो जब ये गोल गोल घूमेगा, आगे पीछे जाएगा तो ये उतनी ही दूरी तय करेगा एक चक्कर में जितनी कि इसकी क्या है, परिधि है, ठीक है। ये इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो उतना डिस्टेंस कवर करेगा जितनी इसकी परिधि है, ठीक है। तो जैसे क्वेश्चन में लिखा है कि परिधि में सरकमफ्रेंस है, बोला है कि कितनी बार घूमना पड़ेगा, तो आप लिख लीजिए कि पहिए को कितनी बार घूमना पड़ेगा। आप यही लिखेंगे, शुरुआत यहीं से आप करेंगे कि पहिए द्वारा लगाए गए चक्कर बराबर है, ठीक है, ऐसे लिखना है, पहिए द्वारा लगाए गए चक्कर। तो मैं इंग्लिश में लिख रहा हूँ यहाँ, नंबर ऑफ टर्न्स मेड बाय व्हील इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय सरकमफ्रेंस ऑफ व्हील। ये चीज़ इसमें नोट करने वाली है। हिंदी वाले लिखेंगे, पहिए द्वारा लगाए गए चक्करों की संख्या बराबर है दूरी बटा पहिए की परिधि, ठीक है। दूरी कितनी है, 352, और परिधि कितनी होती है, 2πr, ठीक है। तो अब हम पहले परिधि निकालेंगे फिर उसके बाद इसमें आएंगे। तो लिखिए आप, पहिए की परिधि, सरकमफ्रेंस ऑफ व्हील, पहिए की परिधि बराबर है 2πr। आर कितना है इसमें, आर है 28 सेंटीमीटर, ठीक है। तो सरकमफ्रेंस कितना आ जाएगा, विच इम्प्लाई 2πr इज इक्वल टू 2 इंटू 22/7 मल्टीप्लाइड बाय 28, तो 7 4 जाई होगे। और इसको जब आप करेंगे मल्टीप्लाई तो इसका आंसर आ रहा है 176 सेंटीमीटर, ठीक है, ठीक है। तो अब आते हैं हम पिछले इसमें। अब आप लिखेंगे देयरफॉर नंबर ऑफ टर्न्स इक्वल टू 352 मीटर डिवाइडेड बाय 176 सेंटीमीटर। अब मुझे या तो इस मीटर को सेंटीमीटर में बदलना पड़ेगा या इस सेंटीमीटर को मीटर में बदलना पड़ेगा। तो मुझे पता है 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100।
100, तो 352 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 176, तो 176 को डिवाइड करेंगे तो वो 2 आता है और ये आंसर आ गया आपके पास 200। ठीक है, तो नंबर ऑफ टर्न्स कितने होंगे 200। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें लास्ट क्वेश्चन है अ मिनट हैंड ऑफ अ सर्कुलर क्लॉक इज 15 सेंटीमीटर लॉन्ग। एक हमारे पास घड़ी है, उसकी जो मिनट हैंड है वो है 15 सेंटीमीटर लंबी। ठीक है, हाउ फॉर डज द टिप ऑफ द मिनट हैंड मूव इन 1 आवर। हाउ फॉर डज द टिप ऑफ द मिनट हैंड मूव इन 1 आवर। तो 1 घंटे में यह सुई यहाँ से चलेगी और क्या हुआ, पहले क्वेश्चन को समझेंगे ठीक ढंग से। देखिए मिनट हैंड जो है वो यहाँ से चलेगी और यहाँ पहुँचेगी। ठीक है, तो डिस्टेंस कितनी इसने तय किया, डिस्टेंस उसने इतना तय किया जितना कि क्या होगा, जो ये सर्कल बन रहा है मिनट हैंड का जो रेडियस है इसके द्वारा जो बनाया गया सर्कल है उसकी सरकमफ्रेंस होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम ऐसे ही करेंगे। आप लिखेंगे सीधे इस क्वेश्चन को करते हैं हम लोग। डिस्टेंस, पहले घड़ी बनानी हो तो आप घड़ी बना सकते हैं, जैसे कि ये मैंने घड़ी बना ली। ठीक है, और ये मिनट हैंड, जैसे मैंने ये सर्कल रख लिया तो ये हमारा हो गया मिनट हैंड। तो जैसे कि अगर मिनट हैंड को मैं यहाँ अगर यहाँ रखता हूँ, इसको उल्टा बनाया मैंने, और ये घूमेगा तो घूमने पर जो है वो जैसे मिनट हैंड जो है यहाँ पहुँचेगा, फिर मिनट हैंड यहाँ पहुँचेगा, फिर यहाँ और लास्ट में यहाँ। तो आप इसको इसकी रोटेशन बताने के लिए हाँ ऐसा कर सकते हैं कि ये घूम रहा है इस तरह से। ठीक है, तो लिख दीजिए जो बोला गया, जो पूछा गया वही लिखिए, कितनी दूरी तय करेगा। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय मिनट हैंड is equal to circumference of circle of radius 15 सेंटीमीटर। हिंदी वाले लिखेंगे कि मिनट की सुई द्वारा तय की गई दूरी बराबर है 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि। तो वो कितनी होगी, दिस विल बी इक्वल टू 2πr। ठीक है, तो अब यहाँ 2 और पाई की वैल्यू बोल रहा है 3.14 लिखनी है, आर की वैल्यू दी हुई है इसमें 15, तो इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 94.2 सेंटीमीटर। ये आंसर है आपका। ठीक है, तो इस तरीके से ये सारे क्वेश्चन जो 11.3 एक्सरसाइज के ख़त्म होते हैं। अब अगली एक्सरसाइज के लिए बढ़ते हैं, रूपांतरण, कन्वर्शन ऑफ यूनिट्स। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर जो होता है वो 10 mm के बराबर होता है। देखिए इसमें यूनिट्स दिया हुआ है, 1 सेंटीमीटर कितने के बराबर होता है 10 mm के बराबर। तो जो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा वो कितने के बराबर आ जाएगा, वो आएगा 100 मिलीमीटर स्क्वायर। इसी तरह से 1 मीटर स्क्वायर जो होगा वो 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर होता है। 1 हेक्टेयर जो होता है वो 10,000 मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, 100 × 100 मीटर स्क्वायर। ठीक, तो 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर जो होंगे वो 1 लाख मिलीमीटर स्क्वायर के बराबर होगा। तो इन कन्वर्शन, ये जो मैंने नोटिस किए हैं इनको आप लिखेंगे, इन कन्वर्शंस को आप अपनी कॉपी पे लिखेंगे और इसी की मदद से अगले जो क्वेश्चंस हैं वो भी होंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन 11.4 एक्सरसाइज का, अ गार्डन इज 90 मीटर लॉन्ग एंड 75 मीटर ब्रॉड। एक गार्डन है जो 90 मीटर लंबा है और 75 मीटर चौड़ा है। अ पाथ ऑफ 5 मीटर इज वाइड, 5 मीटर वाइड इज टू बी बिल्ट आउटसाइड एंड अराउंड इट।
और उस ये जैसे गार्डन है तो इसके चारों ओर एक क्या बनाना है, हमने एक रास्ता बनाना है। आपने इस रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है और गार्डन का भी। फाइंड एरिया ऑफ द पाथ एंड आल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द गार्डन इन हेक्टेयर, ये है ना, इन हेक्टेयर। तो सबसे पहले हम लोग इसका जो डायग्राम है उसको समझने की कोशिश करते हैं कि क्या इसका डायग्राम बनेगा। तो देखिए आपके पास गार्डन है इस तरह का, ठीक है, जिसके जो डायमेंशंस दिए हुए हैं वो कितने हैं, 90 मीटर लॉन्ग एंड 75 मीटर ये ब्रॉड है। इसके बाहर एक 5 मीटर चौड़ा रास्ता बनना है। इस तरह से जैसे कि मैंने बनाया। तो रास्ते को मैं कलर कर देता हूँ थोड़ा सा, जैसे कि ये आपके पास बना। ये रास्ता हमने बनाना है और इस रास्ते की जो चौड़ाई है वो आपको देखिए रखी हुई है 5 मीटर और ये भी दी हुई है 5 मीटर, ठीक है। थोड़ा समझ सकते हैं इसमें एक्चुअल में हमारे पास दो तरह के रेक्टेंगल बन रहे हैं, एक वो जिनका 90 मीटर डायमेंशन है अंदर वाले, और एक वो जिनका डायमेंशन कितना है, देखिए 90 5 यहाँ से जुड़ेगा, 95 5 यहाँ से जुड़ेगा, कितना हो गया 100। तो मतलब कितना हो जाएगा 100। इसी तरह से इसकी चौड़ाई देखिए आप 75 + 5 80 + 5 85। तो सबसे पहले हम लोग इसमें जो दिया हुआ है उसको निकालने की कोशिश करते हैं क्या चीज़, कि जो बाद में पूछा जब बगीचे का क्षेत्रफल। तो आप लिखेंगे एरिया ऑफ गार्डन कितना होगा 90 × 75। तो 90 × 75। क्यों, क्योंकि यहाँ लिख सकते हैं आप एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू L × B, ठीक है। अब लिखेंगे इसमें कि बगीचे का क्षेत्रफल 90 × 75। क्यों, क्योंकि आयत का क्षेत्रफल होता है L × B। तो इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 6750 मीटर स्क्वायर। और अब इसको हमने हेक्टेयर में बदलना है, तो हमें पता ही है कि एक हेक्टेयर में होते हैं 10,000 मीटर स्क्वायर। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको डिवाइड करना पड़ेगा 10,000 से, और ये आ जाएगा, ये एक ही 0 है, ये आ जाएगा आपके पास 0.675 0.675 हेक्टेयर, ठीक है। तो ठीक हो गया। तो अब आगे बढ़ते हैं, क्या करना है हमने अब जो इस रास्ते का है उसका क्षेत्रफल निकालना है। तो रास्ते का क्षेत्रफल कितना होगा वो देखते हैं। तो आप लिखेंगे एरिया ऑफ पाथ, एरिया ऑफ पाथ कितना होगा इज इक्वल टू एरिया ऑफ गार्डन इंक्लूडिंग की स्पेलिंग है INCLUDING, इंक्लूडिंग पाथ माइनस एरिया ऑफ गार्डन। आप लिखेंगे रास्ते का क्षेत्रफल बराबर है रास्ते के समेत बगीचे का क्षेत्रफल माइनस बगीचे का क्षेत्रफल। तो रास्ते के समेत बगीचे का क्षेत्रफल कितना आएगा, उसमें देखिए ये 5 ये भी जुड़ने 5 ये भी जुड़ेंगे, तो टोटल लंबाई कितनी आ जाएगी आपके पास, वो इसमें मेजर है लिखने के लिए। तो वो होगी आपके पास कितनी 100। इसी तरह से विड्थ जो है वो कितनी हो जाएगी 85। देखिए ये वाला जो है ये 100 मीटर और ये ऊपर वाला जो है वो 85 मीटर। तो ये कितना आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू, यहाँ लिख रहा हूँ मैं नीचे इसको ना लिखते हुए, दिस इज इक्वल टू 100 × 85 माइनस पहले जो था 90 × 75, 90 × 75। तो ये आ गया आपके पास, ये तो आसान है 8500, और ये मैंने अभी लिखा था 6750। तो कितना आ गया, इसको माइनस करके आपके पास कितना आ जाएगा
ये आएगा आपके पास दिस इज इक्वल टू 1750 स्क्वायर मीटर। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो पे बाकी क्वेश्चंस को करेंगे। ओके।